मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी ओलंपिक के खेल आते हैं और जब खेल शुरू हो जाते हैं तो फिर हम सर पटक के बैठते हैं। हम गोल्ड मेडल में कितने पीछे रह गए, सिल्वर मिला कि नहीं मिला, ब्रॉन्ज से चला है न चला है, ये रहता है। ये बात सही है कि खेलकूद में हमारे सामने चुनौतियाँ बहुत है, लेकिन देश में एक माहौल बनना चाहिए रियो ओलंपिक के लिए जाने वाले हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का, उनका हौसला बुलंद करने का। हर किसी ने अपने अपने तरीके से कोई गीत लिखें, कोई कार्टून बनाएं, कोई शुभकामनाएं संदेश दें, कोई किसी गेम को प्रोत्साहित करे, लेकिन पूरे देश ने हमारे इन खिलाड़ियों के प्रति एक बड़ा ही सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए। परिणाम जो आएगा आएगा, खेल है, खेल है, जीत भी होती है, हार भी होती है, मेडल आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, लेकिन हौसला बुलंद होना चाहिए। और ये जब मैं बात करता हूँ तब मैं हमारे खेल मंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल को भी एक काम के लिए मुझे मन को छू गया तो मैं आपको कहना चाहता हूँ। हम सब लोग गत सप्ताह चुनाव के नतीजे क्या आएंगे, आसाम में क्या परिणाम आएंगे, उसी में लगे थे। और श्रीमान सर्बानंद जी तो स्वयं आसाम के चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, लेकिन वो भारत सरकार के मंत्री भी थे। और मुझे ये जब जानकारी मिली तो बड़ी खुशी हुई कि वो असम चुनाव के रिजल्ट के पहले किसी को बताए बिना पटियाला पहुंच गए, पंजाब। आप सबको मालूम होगा नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS, जहाँ पर ओलंपिक में जाने वाले हमारे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग होती है, वो सब वहीं है। वे अचानक वहाँ पहुँच गए। खिलाड़ियों के लिए भी सरप्राइज़ था और खेल जगत के लिए भी सरप्राइज़ था कि कोई मंत्री इस प्रकार से इतनी चिंता करे। खिलाड़ियों की क्या व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था क्या है, आवश्यकता के अनुसार न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी बॉडी के लिए जो आवश्यक ट्रेनर है वो ट्रेनर है कि नहीं है, ट्रेनिंग के सारी मशीन्स ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, सारी बातें उन्होंने बारीकी से देखी। एक एक खिलाड़ी के कमरे को जाकर के देखा, खिलाड़ियों से विस्तार से बातचीत की, मैनेजमेंट से बात की, ट्रेनर से बात की, खुद ने सब खिलाड़ियों के साथ खाना भी खाया। चुनाव नतीजे आने वाले हो, मुख्यमंत्री के नाते नए दायित्व की संभावना हो, लेकिन फिर भी अगर मेरा एक साथी खेल मंत्री के रूप में इस काम की इतनी चिंता करे तो मुझे आनंद होता है। और मुझे विश्वास है कि हम सब इसी प्रकार से खेल के महत्व को समझें, खेल जगत के लोगों को प्रोत्साहित करें, हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें। ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत बन जाती है जी। जब खिलाड़ी को लगता है कि 125 करोड़ देशवासी उसके साथ खड़े हैं तो उसका हौसला बुलंद हो जाता है। पिछली बार मैंने FIFA अंडर-17 वर्ल्ड कप के लिए बातें की थी और मुझे जो सुझाव आए देश भर से, और इन्होंने मैंने देखा है कि फुटबॉल का एक माहौल पूरे देश में नज़र आने लगा है। कई लोग इनिशिएटिव लेके अपनी अपनी टीमें बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर मुझे हज़ारों सुझाव मिले। हो सकता है बहुत लोग खेलते नहीं होंगे, लेकिन देश के हज़ारों लाखों नौजवानों की खेल में इतनी रुचि है, ये अपने आप में मेरे लिए सुखद अनुभव था। क्रिकेट और भारत का लगाव तो हम जानते हैं, लेकिन मैंने देखा फुटबॉल में भी इतना लगाव, ये अपने आप में बड़ा ही एक सुखद भविष्य का संकेत देता है। तो रियो ओलंपिक के लिए पसंदगी के पात्र हमारे सभी खिलाड़ियों के प्रति हम लोग एक उमंग और उत्साह का माहौल बनाएं। आने वाले दिनों में हर चीज़ को जीत और हार की कसौटी से न कसा जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाए। मैं देशवासियों की अपील करता हूं कि हमारे खेल जगत से जुड़े साथियों के प्रति उत्साह और उमंग का माहौल बनाने में हम भी कुछ करें।